नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए वह पूरी लगन और मेहनत से परिश्रम करता है, परंतु उसके बाद भी उसे जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वह गरीबी के चुंगल में इस तरह से फंस जाता है कि कितने ही प्रयास करके वह बाहर निकल नहीं पाता है। वह धनवान होने के सपने देखते हुए अपने वर्तमान की जिंदगी को कोसता रहता है, अपने भाग्य को कोसता है और अपनी किस्मत को फूटा हुआ मानने लगता है। अज्ञानता के कारण इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे कारणीभूत हो सकते हैं आपके घर में मौजूद वास्तु दोष, जिसके कारण से आपके घर में दरिद्रता का स्थायी वास हो गया है। वास्तु दोषों के कारण आपके धन का खर्च हो रहा है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली गई है, जिस कारण से आपके जीवन में शोक और दरिद्रता का आगमन हो चुका है। दोस्तों, घर किराए पर लेते समय या अपना नया घर बनवाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने के कारण उस घर में निवास करने वाले सदस्यों के मन में दोषपूर्ण विचार आते हैं तथा घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यदि नकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है तो घर में क्लेश और दुख का वातावरण निर्माण होने लगता है। जब ऐसी स्थिति घर में उत्पन्न होती है तो माता लक्ष्मी उस घर का त्याग करके चली जाती है, जिसके फलस्वरूप घर में धन की हानि का सामना करना पड़ता है। हमारे धर्म में 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच में संवाद का वर्णन मिलता है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म आदि से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कारणों के बारे में बताया है जिनकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के जीवन में किन कारणों से गरीबी आती है और गरीबी दूर करने के लिए उसे कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्योदय के बाद जागना दुर्भाग्य का कारण होता है। जो लोग सूर्य निकलने के बाद जागते हैं उसके घर में दरिद्रता का वास होता है, और खासकर जिस घर की महिलाएं सुबह सूर्योदय के बाद जागती है उसके घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही सुबह जल्दी जागना चाहिए। सुबह जागने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को ही सर्वोत्तम समय कहा गया है। जो भी इस समय पर जागता है उसके घर में देवी देवता निवास करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में कांटेदार पौधे लगे रहते हैं उस घर में क्लेश और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, जैसे कैक्टस और अन्य मरुस्थलीय पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। गुलाब का पौधा हमेशा छत पर लगाना चाहिए, इसे कभी घर के सामने ना लगाएं। तीसरी बात दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जिस घर में संध्या के समय दीपक नहीं जलाया जाता है, जिस घर के सामने संध्या काल के समय अंधेरा होता है, वहां पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि शाम के समय घर के सामने लगे तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। चौथी बात, घर में दरिद्रता आने का सबसे बड़ा कारण होता है गृह क्लेश। जिस घर में सदा सर्वदा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जहाँ पर स्त्रियों के साथ मारपीट तथा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। इसलिए गृह क्लेश को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर से गृह क्लेश समाप्त होता है। पांचवी बात, वास्तुशास्त्र में कहा गया है जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर अलक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ पर लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए घर को हमेशा ही स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। घर में कभी भी मकड़ी के जाले लगने नहीं देने चाहिए। मकड़ी के जाले नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, जिससे घर में दुख दरिद्रता निवास करती है। छठी बात, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि रात्रि के समय में रसोई घर में जूठे बर्तन कभी रखकर सोना नहीं चाहिए। कई महिलाएं आलस के कारण रात्रि के समय रसोई घर में जूठे बर्तन वैसे ही रख देती है, जिस कारण से रसोई घर में नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होने लगती है और माता अन्नपूर्णा तथा माँ लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है। घर में हमेशा ही सुगंधित
और स्वच्छ वातावरण रहना चाहिए। गंदा रसोई घर प्रेत के निवास का स्थान होता है। ऐसे स्थान पर कोई भी देवी देवता निवास नहीं करते हैं। ध्यान रहे, रसोई घर में तवा कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। नमक को कभी भी लोहे के बर्तन में ना रखें। नमक को हमेशा ही कांच के बर्तन में रखना चाहिए। और रसोई घर का तवा, चकला और बेलन कभी दूसरों को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए, अन्यथा घर से लक्ष्मी चली जाती है। सातवीं बात, जिस घर का पूजा स्थल अथवा मंदिर साफ सुथरा और स्वच्छ नहीं होता है, वहां पर दरिद्रता निवास करती है। इसलिए अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। पूजा स्थल हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। आठवीं बात, मैले और गंदे वस्त्र धारण करना दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है। लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति का त्याग करके चली जाती है। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र परिधान करने चाहिए। जो व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, लक्ष्मी सदैव उसी के पास रहती है। नवीं बात, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय अथवा सूरज ढलने के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन करने से भोजन नहीं पचता है और स्वास्थ्य खराब होता है। साथ ही देवी लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है। आइए अब बात करते हैं दरिद्रता का मूल कारण क्या है। वैष्णव साहित्य के अनुसार अलक्ष्मी, जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी है, वह लक्ष्मी जी की जुड़वा बहन मानी गई है। हम सब जानते हैं कि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि देवी लक्ष्मी जी के साथ अन्य एक देवी प्रकट हुई थी, जिनका नाम अलक्ष्मी कहा जाता है। माता लक्ष्मी सभी को प्रसन्नता और ऐश्वर्य प्रदान करती है और माता लक्ष्मी को मीठी चीजें पसंद है, किंतु उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी, जिनका संबंध खट्टी, तीखी और कड़वी चीजों से होता है, उनके कारण घर के अंदर दरिद्रता, दुख, चरित्रहीनता और दुख दुर्भाग्य आता है, जिनके कारण घर के अंदर दुख, दरिद्रता, शोक, मृत्यु, चरित्रहीनता आदि चीजें प्रवेश करती है। इसी कारण से घर के बाहर नींबू और मिर्च, चमड़ी की चप्पल टांग दी जाती है, ताकि अलक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश ना करे, और मीठी चीजें घर के अंदर रख दी जाती है, ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करे। शास्त्रों में माता अलक्ष्मी कहती है कि मेरा निवास उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर रहने वाले लोग मैले और गंदे वस्त्र धारण करते हैं, दिन रात कलह करते हैं, घर को अस्वच्छ रखते हैं, घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, जहाँ पर मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, और जिस स्थान की महिलाएं चरित्रहीन होती है, ऐसे ही स्थान पर देवी अलक्ष्मी का वास होता है। और माता लक्ष्मी उस स्थान पर निवास करती है जहाँ की महिलाएं चरित्रवान है, जहाँ पर रहने वाले लोग साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, जिस घर में हमेशा ही स्वच्छता बनी रहती है, और जिस घर के सामने तुलसी के पौधे का रोपण किया जाता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं दरिद्रता को दूर करने के लिए कौन से उपाय बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, भावना भय नाशिनी। इस श्लोक के अनुसार दान से दरिद्रता का नाश होता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश होता है, ज्ञान अज्ञानता को नष्ट करता है, तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, हे विनीता पुत्र पक्षीराज, उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौनेन कलहो नास्ति, नास्ति जागरिते भयम। इसके अनुसार जो उद्यमशील है वे गरीब नहीं हो सकते हैं। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू नहीं सकता। जो मौन रहते हैं वो युद्ध नहीं करते हैं, और जो जागृत रहते हैं वो निर्भय रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दरिद्रता को दूर करने का मंत्र बताया है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।